हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको नए ब्लॉग के साथ अपने चैनल लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर में स्वागत करती हूं। और ये मेरी मीठी आ रही है स्कूल से, जो साइंस एग्जीबिशन के लिए गई थी। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मेहनत से बनाई है। उनकी फ्रेंड और उन लोग सब मिल के बनाए हैं, लेकिन ये ज़्यादा मेहनत की है तो अपना दिखा रही है, घर में लेके आई है। तो ये है एक पवन चक्की। और इसमें तो ये बैटरी से बनाई है, क्योंकि इसको ऐसा ही बनाया जाना था बैटरी वगैरह से। लेकिन पवन चक्की एकदम स्पेशल चीज़ है, करके दिखाने के लिए मेरे को दिखा रही है। और मैं तैयार हो चुकी हूँ, कहीं जाना है आज मेरे को, तो मैं ऊपर से आ रही हूँ बाकायदा शाल वाल ओढ़ के। और मीठी का स्वेटर मैं हाथ में पकड़ ली और मैं बताती हूँ आप लोगों को मैं कहाँ जा रही हूँ। हमारे घर से 2-3 घर उस पार में जा रही हूँ, और वहाँ क्या हो रहा है आप लोगों को बताती हूँ। आज हम लोग कुछ बनाने वाले हैं, तो मैं आवाज़ दे रही थी तो आवाज़ उन लोग सुन नहीं पाए। थोड़ी देर में कोई आके दरवाज़ा खोला और मैं जा रही हूँ उनके छत में। छत में दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या हो रहा है। और यहाँ बन रहा है पूड़ी। और यहाँ मैं अकेले नहीं बना रही हूँ, यहाँ कई लोग बना रहे हैं। जिनका घर है वो भी हेल्प कर रही है, और 1-2 बच्चे बाहर से भी बुलाए हैं हम लोग। और बहुत सारा पूड़ी और खीर बना रहे हैं आज हम लोग, क्योंकि आज यहाँ जो मैं कलश यात्रा में गई थी शिव पुराण का, वही हम लोगों को इच्छा हुआ कि क्यों ना हम लोग प्रसाद बना के चढ़ाएं वहाँ सभी कोई के लिए। तो ये मैं हेल्प कर रही हूँ, पूड़ी छान रही हूँ यहाँ पे आके। और कुछ बच्चे यहाँ पे पूड़ी बेलने में हेल्प कर रहे हैं, और हमारी मीठी वीडियो बना रही है। वीडियो बनाने के बाद वो बेचारी खुद हेल्प करी, क्योंकि उसको भी ये सब चीज़ का बहुत शौक़ है और मेरे साथ वो काम में लगी ही रहती है। और ये आगे इनका ही ये घर है, तो हम लोग 4 लोग मिल के बना रहे हैं पूड़ी और खीर। तो 2 लोग मिल के पूड़ी बनाए और 2 लोग नहीं, 1 खीर बनाई, क्योंकि एक अपने पारिवारिक कोई उनके परिवार में ख़त्म हो गया तो वो छू नहीं रही थी। लेकिन हम लोग सब पैसा वैसा दे के एक साथ बनाए। फिर यहाँ पे आने के बाद ये सब कर रहे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम लोग अपने छत से देख देख के बोर हो चुके हैं। तो ये आसपास बहुत अच्छा लग रहा था, नया जगह लग रहा था, और ऐसे लग रहा था ना कि जैसे हम पिकनिक मना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, हल्का हल्का धूप भी था और यहाँ मीठी करने भी लग गई। और उसकी आंटी जो है ना वो बोल रही है कि देखो मैं अच्छे से फूल रहा है मेरा। और फिर उनके घर से मैं आ गई और मैं सामने वाले के घर चली गई, सुशीला है, उसके घर बन रहा था खीर। इनके घर पूड़ी नहीं बनने का कारण ये था कि ये गैस में बना रही थी, वो बोली मैं चूल्हा में बनाऊंगी छत में। तो एक के घर खीर बना, एक के घर पूड़ी, और मैं गई थी हेल्प करने के लिए। तो ये हम लोग 3 गंजी खीर बना के रखे हुए हैं और इतना सारा पूड़ी। तो ये बहुत सारा मैं दल डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को दल डालकर अर्पण कर देते हैं हम लोग कि ये हो गया, प्रसाद बन चुका है। वहाँ चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं, वैसे वहाँ भी भोग लगाए थे। तो ये हो गया है तैयार। अब कोई ले जाने के लिए चाहिए था, क्योंकि खीर भी गर्म था हल्का हल्का, और उसको ले जाने में थोड़ा दोनों हाथ से पकड़ के जाने में ज़्यादा परेशानी होता है। किसी के घर में बाल्टी नहीं थी ना, स्टील की बाल्टी होती तो ज़रूर ले जाते बनता। तो फिर सुशीला बोली कि मैं खुद हेल्प करूँगी, दीदी आप भी चलो। तो हम लोग दोनों सुशीला के घर से निकल रहे हैं गंजी लेके। उतना में ना जो जिनके यहाँ पूड़ी बन रहा था उनका भांजा और उनके बगल वाला लड़का आ गया कि मैं लाव पकड़ लेता हूँ। और कई लोग एक अगर कुछ काम करना चाहिएगा तो आप पहले कदम निकालिए, तो भी बहुत लोग हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अभी मीठी बगल वाली चाची को बुलाने चले गए कि चलिए दादी वहाँ भोग प्रसाद लगाएंगे, आरती का समय हो गया, क्योंकि शाम हो गया था। सुबह दोपहर को तो 12 बजे से चालू किए थे, तो रुक रुक के काम करते थे। कभी आटा गूंद लिए तो कभी कुछ और काम कर लिए, उसके बाद अपने अपने घर में कुछ काम करते थे, ऐसे करके। तो काफ़ी मेहनत के बाद पहुंचा प्रसाद। और ये हम लोग पहुंच गए मंदिर। मंदिर में सामने गेट लगा हुआ है और बगल में हो रहा है शिव पुराण, और यहाँ पे मंदिर है। तो सबसे पहले तो हम लोग शिव जी का प्रणाम हर दिन करते हैं यहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि शिव जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो मैं जाके पहले रख दी प्रसाद को, जहाँ पे प्रसाद बांटना था वहाँ हम लोग दोना वगैरह सब लेके गए थे। फिर शिव जी के मंदिर में गए, सबके सब प्रणाम किए। और फिर उसके बाद फिर जाके शिव जो कथा हो रहा था उसमें बैठे। तो यहाँ पे अभी हमारा और आरती जो हमारे सामने में सुशीला रहती है, उनकी बेटी है। दोनों हमेशा एकदम सगे भाई बहन जैसे रहते हैं, तो उन लोग जो भी करते हैं एक जैसे करते हैं। तो प्रणाम कर रहे हैं, बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए हमारे अभी को, लग रहा है काफ़ी टाइम तक प्रणाम किया रहा वो।
उसके बाद मैं खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी कि आप लोग जब कर लो तो फिर मैं करती हूँ प्रणाम। तो दोस्तों आज का जो प्रसाद था शिव पुराण का, वो हम 4 लोग लगाए थे, 4 लेडीज़ मिलके। उसमें जो भी बनाना था, पैसा देना था, जो भी था, और हम खुद जाकर वहाँ बांटे। बहुत अच्छा लगा। शायद अपने जीवन में पहले बार मैं प्रसाद बांटी इतने लोगों, बहुत मज़ा आया। और वापस आ गए हैं। जो प्रसाद बचा हुआ था, मतलब वहाँ नहीं बचा, वहाँ इतना करेक्ट हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जो घर में बचा हुआ है बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसको हम ले आए, ऐसा लगा। लेकिन भगवान का कृपा ऐसा रहा कि कोई व्यक्ति बिना प्रसाद का नहीं गया। और इतने लोग थे, आज इतने लोग थे, बहुत ही आत्मा से शांति लगा। तो और मैं ही बांट रही थी, और साथ में और भी जो हम लोग 4 लोग थे, तो उसमें से 3 लोग 2 लोग और बांट रहे थे। एक अपने पारिवारिक सुधा के कारण नहीं बांटी वो, लेकिन वो हेल्प भी नहीं की थी, लेकिन पैसा वगैरह दी और साथ में बैठी भी थी वो। तो अब आ गए हैं वापस। अब मेरे पति देव भी आ गए हैं, तो मैं बनाने वाली हूँ अब चाय बनाऊंगी और प्रसाद हम लोग भी लेंगे। और हमारे सेक्टर में हो रहा है शिव पुराण, और मैं ना वॉइस नहीं डाल पा रही थी इतना टाइम तक। बहुत ज़्यादा आवाज़ है, क्योंकि जस्ट हमारे घर के पीछे में ही है, और वो स्पीकर जो है हमारे घर से 2 घर बाद में है, तो पूरे घर में आता है आवाज़। तो मैं नहीं डाल पाती हूँ वॉइस, बाद में डालती हूँ जब वो आरती वगैरह हो जाता है तब। तो दोस्तों अब अपना ब्लॉग एंड करती हूँ यहीं पे, और फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं, फिर कल के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।